मंदिर बहुत मशहूर है और चमत्कार बहुत पुराना। इटाणा माता मंदिर के बारे में तो आपने शायद सुना होगा। कहते हैं यहां माता की प्रतिमा अपने आप अग्नि स्नान करती है। आग कब लगेगी कोई नहीं जानता। आग कैसे लगती है किसी को नहीं पता, लेकिन आग क्यों लगती है ये सभी जानते हैं। कहते हैं ये देवी का चमत्कार है। जब भक्तों से खुश होती हैं तो अग्नि दिखाकर आशीर्वाद देती है। माता जी प्रसन्न होती है, सब अग्नि स्नान करते हैं। जब भी माता रानी की इच्छा होती है, अभी इनकी इच्छा हो जाए, अभी भी आग लग सकती है। एक अपने आप में एक चमत्कार ही है माता जी का। पूजा करते समय लोगों को जलने की बदबू आती है, चुनरी के ढेर से धुआं उठता है और अचानक देवी की प्रतिमा आग से घिर जाती है। कहते हैं ये देवी का चमत्कार है। फिर भी आग लगने का कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। प्रतिमा के पीछे चुनरी का ढेर, प्रतिमा के सामने घी से भरा डिब्बा और बगल में जलता हुआ दिया। अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पता करेगी कि चिंगारी कहां से निकलती है। आधी हकीकत आधा फसाना। कोई तो वजह होगी, कुछ तो कारण होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मूर्ति में अपने आप आग लग जाए? लेकिन लोग कहते हैं राजस्थान में देवी का वो धाम एक अजूबा है। वहां देवी अग्नि स्नान करती हैं, प्रतिमा में अपने आप आग लगती है। कभी भी किसी भी वक्त सैकड़ों लोगों के सामने यह चमत्कार होता है। तो कुछ लोगों के मुताबिक यह कोई चमत्कार नहीं है, जरूर किसी और वजह से आग लगती होगी जो लोगों को नजर नहीं आती और वो चमत्कार मान लेते हैं। हमने मंदिर से जुड़े लोगों से बात की। उन्होंने कहा आप कभी भी आइए, पूरी तसल्ली के साथ पड़ताल कीजिए, नतीजा चमत्कार ही निकलेगा। हमने कहा चलो देखते हैं। ये कोई हादसा नहीं है, ना ही मंदिर में आग लगी। ये राजस्थान का इटाणा माता मंदिर है और ये उसी दावे की तस्वीर है जिसकी पड़ताल हमें करनी है। कहते हैं मंदिर में रखी देवी की प्रतिमा अग्नि स्नान करती है। कभी भी किसी भी वक्त शोले भड़क जाते हैं, लेकिन मूर्ति आग से बेअसर रहती है, कपड़े भी नहीं जलते। लिहाजा लोग इसे चमत्कार बताते हैं। ये तो वो बातें हैं जो धाम के चमत्कार को लेकर कही सुनी जाती हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये तो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ही पता करेगी। जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर वो चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर मान्यता ये है कि माता अग्नि स्नान करती हैं। पूरी प्रतिमा आग में समा जाती है और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन चमत्कार ये होता है कि कुछ देर बाद वो आग ठंडी हो जाती है और उसके बाद वापस से उस मूर्ति को, प्रतिमा को उसी तरह से सजा दिया जाता है। तो अग्नि स्नान के बारे में मैंने सुना भी, पढ़ा भी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि आग लगती कैसे। और अगर लगती है और इतनी रेगुलरली लगती है तो जाहिर है उसके पीछे कुछ वजह होगी। टारगेट हमारा सामने है, मंदिर चलेंगे और सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे। दिया, हवन कुंड, अगरबत्ती, आग लगने के कई कारण मंदिर में मौजूद होते हैं। ये सब इस मंदिर में भी है। फिर आग लगना चमत्कार कैसे हो गया?
धाम पहुंचते ही हमें धुएं का गुबार दिखा। जरूर कहीं आग लगी, लेकिन यह आग मूर्ति की नहीं, मंदिर के बाहर हवन कुंड की थी, जहां लोग मन्नत मांगते हैं। मन्नतों का सिलसिला चलता रहता है, लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो बलि चढ़ाते हैं, बकरे की, मुर्गे की, जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, पर जो सबसे अहम चीज़ है अग्नि स्नान, वो यहाँ नहीं, वहाँ ऊपर वो जो मंदिर का रास्ता है वहाँ होता है। दावा यही है कि यह प्रतिमा अग्नि स्नान करती है। दावे की तरह यह प्रतिमा भी अद्भुत है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह कोई हाथ से गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है। यह एक चट्टान से निकला हुआ प्राकृतिक उभार है, जिसमें देवी की शक्ल नजर आती है। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एक रॉक फेस है, मतलब एक पहाड़ी है, उसका आगे का हिस्सा है। जो बाकी सारी आपको बनावट अभी दिख रही है, यहाँ पर जो फेस है, आंखें हैं, ये मुकुट है, ये सब श्रृंगार का हिस्सा है। मतलब ये बाद में एड ऑन्स किए गए हैं, पहले ये सब नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक पत्थर हुआ करता था, एक पहाड़ी के ऊपर एक रॉक फेस, जिसके ऊपर एक आकृति, एक प्रतिमा बनी हुई थी, और वो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। ये सिर्फ जो ये आगे आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, ये ग्रेनाइट का पत्थर यहाँ पर ऐड किया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो मिट्टी दरकती थी वो दरकना बंद हो जाए। आग लगने का कोई तय समय नहीं है, कभी भी लग जाती है। लोगों के मुताबिक ये चमत्कार महीने में 2 बार भी हो जाता है, और कभी कभी 2 साल तक भी ज्वाला के दर्शन नहीं होते। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम 3 दिन तक धाम में रहेगी। देखते हैं इन 3 दिनों में आग लगती है या नहीं। नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, पुरानी तस्वीरें तो हैं ही। हमें तो आग लगने की वजह का पता करना है। अगर ये चमत्कार है तो हमें यह देखना है कि ये चमत्कार होता कैसे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर आग लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा जो हमें यहाँ पर मिल सकता है। यही सारी चीजें तलाशनी है। आग क्यों लगती है, कैसे लगती है, कब लगती है, और आखिर लगती है तो किस लिए, क्या वजह है, और कब से ये सिलसिला चल रहा है। ये सवाल हमारे नहीं, बल्कि उन लोगों के हैं जो धाम से जुड़े दावे को खारिज करते हैं। वहीं जो प्रतिमा के अग्नि स्नान की बात करते हैं, वो सवालों को खारिज करते हैं। अब हमें यह पता करना था कि सही कौन है। आखिर क्या वजह है कि मंदिर में दिया, हवन, घी और चुनरी होने के बावजूद आग लगना चमत्कार माना जाता है। आधी हकीकत आधा फसाना। इंसानी दिमाग तो यही कहता है कि आग अपने आप नहीं लगती। अगर लपटों को कपड़ा और लकड़ी जैसी चीजें मिल जाएं तो वो कहर बरपा सकती हैं, लेकिन इस धाम में ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं जब देवी भक्तों से खुश होती हैं तो मूर्ति और उसके पीछे रखी चुनरियों में आग लग जाती है। कुछ देर लपटें उठती हैं, फिर आग अपने आप शांत हो जाती है। अब आग लगने का कोई तय समय तो है नहीं, फिर हम पड़ताल कैसे करेंगे? लिहाजा एक ही रास्ता बचता है, हम मंदिर में रखी उन सभी चीजों की पड़ताल करें जो चिंगारी भड़काकर आग लगा सकती। जब यह तस्वीर साफ होगी तो कई बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, और क्या पता हमारे सामने आग भी लग जाए। अगर यहां कभी पहाड़ था और यह प्रतिमा पहाड़ की चोटी थी, तो पहाड़ के अंदर कई तरह की गैस भी होती हैं। शायद इसी बात का हवाला देकर कुछ लोग आग लगने की वजह गैस बताते हैं। लेकिन मूर्ति किसी तंग जगह पर होती या किसी बंद गर्भगृह में, तब इस तर्क में थोड़ा दम होता। एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये मूर्ति हुआ करती थी। फेस पे एक मूर्ति हुआ करती थी, प्रतिमा हुआ करती थी, लोग आते थे, पूजा करते थे। तो अभी पूरा, लेकिन आज भी जो स्वरूप है वो बरकरार रखा गया है, ओपन है, कहीं से भी कवर्ड नहीं है। तो एक चीज़ तो हम पहले से ही स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं कि आग लगने में ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर कोई गैस बन जाती हो कहीं पे, क्योंकि ढकी हुई जगह है, कार्बन डाइऑक्साइड, लोग जा रहे हैं अंदर तो गैस बन जा रही हो, छोटी सी जगह है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ओपन है।
मंदिर में जलने वाली एकमात्र ज्योत बॉक्स में बंद रहती है। हवन मंदिर के बाहर होता है, फिर मूर्ति में आग कहां से लगती है? बहुत दिमाग चला लिया, लेकिन आग लगने की वजह समझ में नहीं आई। तभी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ी। फिर एक उम्मीद की किरण जगी। आग लगने की फुटेज जरूर होगी, क्योंकि 3 कैमरों का फोकस मूर्ति पर ही है। 3 मेन कैमराज हैं जिनका फोकस कंप्लीटली यहीं पर है। एक कैमरा बिल्कुल यहाँ पर है, दूसरा कैमरा आप मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर है, और तीसरा कैमरा यहाँ पर है। हमने मंदिर प्रशासन से बात की, उनसे आग लगने की फुटेज मांगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। मंदिर प्रशासन के पास केवल 15 दिन की फुटेज का बैकअप है, और अंतिम बार आग कई महीने पहले लगी थी। अब फुटेज नहीं है। अगर वो मिल जाती तो क्या पता रहस्य सुलझाने का शायद कोई रास्ता मिल जाता। लेकिन मंदिर प्रशासन ने कहा फुटेज से कुछ नहीं होता, बहुत लोगों ने देखा है और सिर खुजलाकर चले गए। दोनों अग्नि स्नान के जो उनकी भी हो सकता है किस्मत है कि उस टाइम को उनको देखने को मिला। वो अपने आप में खुद ही देख करके उन्होंने, जैसे वो आप कह रहे हैं कि सवाई के हर एक बंदा आज की प्रैक्टिकल साइंस का ज़माना है, तो अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में डिफरेंट करना पसंद करता है। लेकिन जब वो आए उनको भी लगा इस तरह से, लेकिन जब वो पूरी चीज़ें उन्होंने देखा खुद की आंखों से और फिर उन्होंने वेरीफाइड किया, लोगों से उन्होंने अपना व्यू लिया, उसके बारे में पता है कि उनको खुद को भी लगा कि नहीं चमत्कार है। अगर ये देवी का चमत्कार है तो आग लगने का कोई साधन तो होगा। प्रतिमा में आग लगना भक्तों के लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए नहीं। उनके लिए तो ये एक हादसा होगा, और पुलिस हर हादसे की जांच करती है। ये सोचकर हम पास के पुलिस थाने पहुंचे। उम्मीद थी कि रहस्य सुलझाने के कुछ नए सुराग हासिल होंगे, लेकिन वहां तो एक अलग ही चक्कर शुरू हो गया। इडाणा माता मंदिर में आग कैसे लगती है, इस रहस्य को सुलझाने का रास्ता आखिरकार हमें मंदिर से ही मिला, लेकिन उस रास्ते पर चलकर नतीजे की मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बहुत उम्मीदों के साथ मंदिर के करीब वाले थाने पहुंची। उम्मीद थी कि मंदिर में आग लगने पर पुलिस तफ्तीश करती होगी, इनके पास जरूर आग लगने का कोई ठोस कारण मौजूद होगा। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा निकला। ये होता है चमत्कार, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है या नहीं इन्फॉर्म किया जाता है, या आप लोग खुद ही सो मोटो चले जाते हैं? वो समाचार फैल जाता है पूरे क्षेत्र में, अपने आप माता जी ने अग्नि स्नान किया है, तो हम भी दर्शन करने जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, भीड़ लगती है दर्शन करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की कि आग कैसे लगती है? माता जी का चमत्कार है। पुलिस ने एक बात साफ की, आग हमेशा पीछे से लगती है, यहां चुनरियों के ढेर से। लेकिन कैसे, इसको लेकर आमतौर पर जो अंदाजा लगाया जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट, गैस पाइपलाइन, उसकी भी हवा निकल गई। इस फुटेज में चुनरियों के बीच से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। कुछ देर धुआं निकलने के बाद आग विकराल रूप धारण कर लेती है। सभी लोग इसे माता का चमत्कार मानकर हाथ जोड़ लेते हैं। देख लीजिए कि जिस जगह से वो धुआं निकल रहा है, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर मैं हूं, और वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है जो ये साबित कर सके कि कोई ऐसी चिंगारी निकलने की जगह होगी। अब तो आग लगने की पुरानी फुटेज भी हमारे पास थी, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थक हार कर हम एक रसायन शास्त्री के पास पहुंचे। ये जो चुनरियां हैं उस पे जो किनारी या उसमें जो मटेरियल लगा है, उसमें भी हो सकता है कि कोई इस प्रकार का सक्रिय धातु हो, जो कि हवा, वहाँ की जो आबो हवा है और शुष्क हवा हो तो आग पकड़ सकता है। जहाँ भी चुनरियों का ढेर है उसके नीचे चट्टान या मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो केमिकली एक्टिव होगी और वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ सकती है।
हो सकता है ये हो सकता है वो हो, ये सब महज अटकलें हैं। लेकिन विज्ञान अटकलों से नहीं चलता। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए। हो सकता है विज्ञान की दुनिया में अपने आप आग लगने की एक परिभाषा हो, कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिद्धांत आस्था से जुड़े लोग भी माने। ईडाड़ा माता मंदिर में लगने वाली आग से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए लोगों की इस धाम में गहरी आस्था है और ये आस्था किसी चमत्कार से कम नहीं।